वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थोड़ी इस दफ़ा गैर हाज़िरी ज़रा तवील हो गई, कुछ ऐसी मसरूफ़ियात थी कि वीडियो नहीं बना सका, तो बहरहाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सूरह रहमान के ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं कोई सूरह रहमान की आपको ना तो कोई तफसीर बताने वाला हूँ, ना ही कोई तर्जुमा, क्योंकि ना तो मैं कोई मौलवी हूँ, कोई मुफ्ती। मैं आपसे कुछ ज़ाती तजर्बा शेयर करूँगा आज आपके साथ, और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि शायद आपको भी इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सके। तो सूरह रहमान पढ़ने से या उसको सुनने से मुझ पर क्या असरात मुरतब हुए और क्या तब्दीलियाँ मैंने अपने अंदर महसूस की, थोड़ी बहुत वो आपसे शेयर करूँगा, इस ज़िम्मेदारी के साथ कि आप उसको समझने और उस पर यकीन करने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी तमहीद मैं बांधता हूँ। देखें, हमारे यहाँ आम तौर पर हम दो तरह से बीमार होते हैं, एक जिस्मानी तौर पर और एक रूहानी तौर पर। अच्छा, जिस्मानी तौर पर जब हम बीमार होते हैं तो हमें या तो जैसे बुखार हो गया या कोई और बीमारी हो गई हमें, तो हम उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ नुस्खे भी आज़माते हैं, ख़ुद इलाजी भी करते हैं, और इसके अलावा अगर मामलात ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले जाएँ तो फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाते हैं और उसकी हमें मेडिसिन देते हैं, हमारा इलाज करते हैं। जिस्मानी इलाज का तो ये एक आम सा तरीका है जो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और हम भी करते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पे बीमार हो जाएं तो हम क्या करें? इसके ऊपर हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। कोई कहता है, कोई तो खैर इसको मानता ही नहीं है कि रूहानी बीमारी होती क्या है। दरअसल रूहानी बीमारी जब होती है तो वो उसके असरात कुछ और तरह से होते हैं। ये नहीं होता कि हम बेड पे पड़ जाते हैं या हमें जो है वो जिस तरह हम जब जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम बहुत सारे कामों को करने से कासिर हो जाते हैं। रूहानी बीमारी में इस तरह नहीं होता। उसके असरात भी मुख्तलिफ़ होते हैं और उसके नताइज भी मुख्तलिफ़ होते हैं। समझने की ज़रूरत पड़ती है। जो उसको समझते हैं, बसीरत की निगाह से उसे देखते हैं, तो वो फिर उसके इलाज करने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ आरा आ जाती हैं, बहुत सारे लोग तो रूहानी बीमारी को समझते ही नहीं है कि ये कोई बीमारी भी है। अच्छा, कुछ लोग जो समझते हैं अगर, तो वो उसके ख़ुद इलाज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए किसी मुआलिज के पास नहीं जाते, या बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी के पास जाने को भी गलत समझते हैं। जबकि मेरी थोड़ी इसके ऊपर एक मुख्तलिफ जो है वो एक नज़रिया है, आप यूँ समझ लें। देखिए, जब हम बीमार होते हैं जिस्मानी तौर पे तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम घर पे ख़ुद बैठ के क्यों नहीं अपना इलाज कर लेते? ये ख़ुद से क्यों ठीक नहीं हो जाते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारा उस चीज़ के ऊपर इतना इल्म नहीं है, हमारी दस्तरस नहीं है। मसलन कोई डॉक्टर बनता है तो वो MBBS करता है, ठीक है, 5 साल की वो पढ़ाई करता है। फिर अगर वो स्पेशलिस्ट बनता है तो मज़ीद उसकी पढ़ाई करता है, और उसके बाद फिर वो कहीं कोई दुकान खोलता है या कोई क्लिनिक खोलता है, किसी हॉस्पिटल में बैठता है और फिर हमारा इलाज करता है। यानी उसे हमारी बॉडी के मुतालिक वो सारी चीज़ें मालूम होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लिहाजा हम उसके इलाज के लिए उसके मोहताज होते हैं, और फिर हम जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हम ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि हमारा ये ईमान है और यकीन है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी डॉक्टर हमारा किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ये कानून तरतीब दिया, एक दुनिया का एक निज़ाम बनाया है कि हम अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारा यकीन यही होता है कि शिफा अल्लाह की जानिब से, और फिर उस डॉक्टर के वसीले से यूँ समझ लें कि वो एक जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया उस निज़ाम के ज़रिए हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारा यकीन बहरहाल कायम रहता है अल्लाह पे कि यह अल्लाह की तरफ से है, और हम उसके लिए दुआएं भी करते हैं। अब मसला ये है कि जब रूहानी तौर पे हमें कोई बीमारी लग जाए तो हम क्या करें? बहुत सारे लोग किसी मुआलिज के पास जाने को शिर्क समझते हैं। अच्छा, उसमें उनका भी इतना कसूर नहीं। असल में हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में झूठ इतना ज़्यादा हो गया, धोखा इतना हो गया कि जो आमिल कामिल बैठे हुए हैं वो गलत तरीके से लोगों से पैसे लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यकीन इन चीज़ों के ऊपर से उठ गया है। लेकिन अगर हम पुराने अदवार में चले जाएं, आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, तो औलिया कराम हुआ करते थे जो अल्लाह के दोस्त होते थे, जिनके मज़ारात आज हम मुख्तलिफ़ जगहों पे शहरों में जा बजा देखते हैं। ये लोग लोगों की रूहानी इलाज का सबब बनते थे। ये लोग अपनी रूहानी बीमारियां इनके पास लेके जाते थे और फिर वो उसका इलाज करते थे। तो आज के दौर में भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब ख़राब हैं, सब गलत हैं। तो हम अगर हमें कोई ऐसा अल्लाह का वली मिल जाए तो हमें रूहानी तौर पे हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रूहानी बीमारी होती क्या है और हमें किस तरह से रूहानी बीमारियां लगी हुई हैं। आजकल आलमोस्ट तकरीबन पूरा हमारा माशरा रूहानी बीमारियों का शिकार है। रूहानी बीमारी क्या, देखें, अगर हम झूठ बोलते हैं तो दरअसल हम रूहानी तौर पे बीमार हैं, इसलिए हम झूठ बोलते हैं।
अगर हम किसी के साथ कोई धोखा करते हैं तो दरअसल हम रूहानी तौर पे बीमार हैं, इसीलिए धोखा करते हैं। मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी गलत काम हम करते हैं, जो भी गुनाह हमसे होते हैं, वो हमारी रूह को बीमार से बीमार करते चले जाते हैं और फिर उस बीमारी की वजह से हम मज़ीद गुनाह पे गुनाह करते हैं और हमारे अंदर से वो एहसास भी ख़त्म होता चला जाता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। ये रूहानी बीमारी जब यूँ समझ लें कि ये मर्ज़ शिद्दत पकड़ जाता है, जिस तरह हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि रूहानी तौर पे हमारी रूह हॉस्पिटलाइज जब हो जाती है तो हमारे अंदर से वो एहसास भी ख़त्म होने लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र दौड़ाएं, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सही समझ के कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका रूहानी बीमारी का मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब यहाँ पर हमारे लिए अहम बात यह है कि हम करें क्या। अच्छा, इस वक्त हमारे सामने कोई अल्लाह का वली तो है नहीं कि जिसके पास हम जाएं और हम अपनी रूहानी बीमारी का कोई इलाज करवा सकें, तो हम करें क्या। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख़ुद पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, ख़ुद कुरान पढ़ना चाहिए, ख़ुद अल्लाह से शिफा हासिल करनी चाहिए, लेकिन क्या बात है कि कोई अल्लाह का वली या किसी मज़ार पे जाके तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन ख़ुद से आपकी दुआ कबूल नहीं होती। जहाज़ गुज़र है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है उसकी, एयरपोर्ट के करीब रहते हैं तो इसलिए जहाज़ तो गुजरेगा और उसकी आवाज़ भी आएगी। बहरहाल हम वापस अपनी मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर आप रूहानी तौर पे बीमार हैं, ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट भी आम पाया जाता है, भाई खुद इलाज करो, खुद सूरत पढ़ो, खुद शिफा अल्लाह देगा। बहुत सारी हदीस से हमें मिलता है कि ये पढ़ें तो इससे ये शिफा हासिल होगी, ये पढ़ें तो इससे ये हासिल होगा। वो बातें हदीस कभी गलत हो नहीं सकती, लेकिन क्या वजह है कि हम जब खुद कुछ पढ़ते हैं तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम किसी मज़ार पे जाके दुआ करते हैं या कोई अल्लाह का वली अगर हमें मिल जाए वो हमारे लिए दुआ करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारी ज़बान और हमारे अमाल। क्या वजह? देखें, आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज क्या हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज बुराइयों से रोकती है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ के अगर फिर बुराइयां करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही और वो हमें बुराइयों से रोक नहीं रही, यानी कि हम नमाज में कहीं कोई कमी कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई जाके झूठ बोलते हैं, अगर हम सारा दिन झूठ बोलते हैं, हम सारा दिन गलत काम करते हैं और उसके बाद हम कुरान खोल के बैठ जाएं और हम एक सूरत पढ़ें और पानी पे फूंक के ख़ुद पी लें और समझें कि हमें शिफा हो जाएगी और फिर शिफा ना हो, तो उस वक्त हम फिर अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह कसूरवार ठहराएंगे या हम ये कहेंगे कि नौज़ुबिल्लाह ये हदीस गलत है। नहीं, आप गलत हैं, मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। देखें, सिंपल सी बात है, जब कोई डॉक्टर तालीम हासिल करता है, जब वो तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर बन जाता है, वो तब इलाज करता है। आप और मैं क्यों नहीं किसी का इलाज कर सकते? क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमने वो तालीम हासिल नहीं की। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला आपकी ज़बान में इतनी तासीर दे, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस काबिल कर दे कि आप जब कुछ पढ़ें तो उससे ना सिर्फ आपको शिफा हासिल हो, बल्कि अगर किसी को आप कुछ बोलें तो उसको भी शिफा हासिल हो जाए, तो उसके लिए पहले आप उस मकाम पर आएँ, आप रूहानियत के उस दर्जे को हासिल तो करें, आप वो मेहनत तो करें जो हम आम ज़िंदगी में एक डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब रूहानियत की बात आती है, दीन के इल्म की बात आती है, तो हम समझते हैं कि बस हम सिंपल सिपारा पढ़ लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना कोई वली या अल्लाह का कोई नेक बंदा मोमिन करता है। वो हम करते नहीं हैं, लेकिन नताइज हमें वही चाहिए और फिर हम उन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम सारा दिन झूठ बोलेंगे, गुनाह करेंगे, या हम चोरी करते हैं या हम किसी को धोखा देते हैं, मैं आम सी बात करता हूँ झूठ की। देखिए, झूठ तो इस मुआशरे में बहुत ही आम हो चुका है। हम बहुत आराम से झूठ बोलते हैं, तकरीबन हर चीज़ में झूठ बोल रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे हम घर पे हैं, पेरेंट्स से झूठ बोल दिया, भाई से झूठ बोल दिया, फैमिली में झूठ बोल दिया, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, किसी ने दावत दी, हमने उसको झूठ बोल दिया, यार तबीयत ठीक नहीं है। ये जो हम झूठ इतना बोलते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, रूहानी तौर पे हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी या हम कुछ पढ़ेंगे तो शिफा हासिल हो जाएगा, तो फिर हम एक कम इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हम तमाम बुराइयों की जड़ हम खुद सर अंजाम दे रहे हैं और हम समझते हैं कि फिर हम उसके बाद हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें शिफा हासिल होगी, तो वो नहीं होगी। फिर हमें किसी न किसी मुआलिज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और हमारे डॉक्टर जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, जो हमें हमारा इलाज करेंगे रूहानी तौर पे और हमारी रूह की बीमारी को ख़त्म कर सकेंगे। अब देखें, इस दौर में अल्लाह का वली तो मिलना मुश्किल है या उसको वैसे ढूंढें तो खुदा भी मिल जाता है, ढूंढने पे मुनस्सर है, लेकिन हमारी लाइफ इतनी बिजी है, इतना काम है, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमें पैसा कमाना है, हमें जॉब करनी है, हमें मसाइल देखने, तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं है कि हम इस काम के लिए निकल सकें। तो उस सूरत में
मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आप इससे पहले से भी वाकिफ़ होंगे, आप जानते होंगे, और यकीनन आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर, और भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो अगर आप जानते हैं तो उस पर अमल करें, नहीं जानते तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह रहमान। देखें, ये ज़ाती अमल है जो मैंने ख़ुद किया है, सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सूरह रहमान का करना क्या है, और फिर उसके असरात भी आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात ये कि सूरह रहमान को आपने सुनना है। अगर तो आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अच्छा यहाँ पे बड़ी मज़े की बात ये कि सूरह रहमान से सिर्फ रूहानी इलाज नहीं होगा बल्कि जिस्मानी भी होगा, यानी कि ये जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों के लिए सूरह रहमान की तिलावत जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी नहीं है, आपको सुननी है, और सुन्नी भी कारी बासित की आवाज़ में है। ये मिस्र के एक कारी हैं, अब तो इनका इंतकाल हो चुका है, कारी अब्दुल बासित, इनकी आवाज़ में आपने सुनना है। यूट्यूब पे आपको इनकी इजीली इनके आपको ऑडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा एक ऐप भी है, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके कारी अब्दुल बासित लिखेंगे तो वो ऐप आ जाएगी आपके पास, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए, वैसे दिन में 3 बार सुननी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 3 वक्त का वक्त नहीं है तो आप दिन में 1 बार भी सुन सकते हैं। अच्छा, चाहे आप रूहानी तौर पे बीमार हैं या नहीं, चाहे जिस्मानी तौर पे बीमार हैं या नहीं, तब भी दिन में 1 बार इसको ज़रूर सुनें। पहले मैं आपको सुनने का तरीका शेयर कर देता हूँ। इसको सुनना इस तरह से कि आप हैंड फ्री लगा लें जिस तरह मैंने लगाए हुए हैं, या आप स्पीकर ऑन कर लें। अगर घर में सब अफराद सुने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ख़ुद सुन रहे हैं तो आप रात को सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले का जो वक्त होता है वो आपका अपना होता है, उसमें आपको कोई और काम नहीं होता, वरना सारे दिन में हमें और बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम होते तो हम वक्त नहीं निकाल पाते। तो लिहाजा हम रात में वक्त निकाल सकते हैं। तो रात में सोने से पहले आप 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट की ये तिलावत है, ठीक है, आप 10-15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लें। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी आखिरत भी ठीक कर देगी, आपकी हमारी ज़िंदगी भी ठीक कर देगी, और हमारी तमाम बीमारियों से भी हमें शिफा दिलाएगी। तो आप वज़ू करें। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो पहले इशा की नमाज़ पढ़ लें। 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, सारी सुन्नतें ना पढ़ें, 17 रकातें ना पूरी करें, कम से कम 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, आपकी नमाज़ अदा हो जाएगी। उसके बाद आप हैंड फ्री लगा लें, मोबाइल पे आपकी ये डाउनलोडेड है। 1 गिलास पानी अपने सामने रखें आप, और उसके बाद आप कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में तिलावत सुनें। 12 मिनट की तिलावत है, खामोशी से सुननी है, आंखें आपने बंद रखनी है, और आपने सुनते हुए एक तो आपने सारा का सारा जो अपना जो फोकस है वो तिलावत पर रखना है कि वो किस लफ्ज़ की क्या तिलावत अदा कर रहे हैं। जहन से हर तरह के ख्याल को निकाल देना है, और आपने सिर्फ ये जहन में रखना है, ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह का नूर जो है वो आपके ऊपर बरस रहा है, कुछ सफ़ेद रोशनी आसमान से जैसे आ रही है वो आपके ऊपर बरस रही है, ये आपने तसव्वुर करना है। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, शुरू में आपको नींद भी आएगी, ठीक है। मेरे साथ भी शुरू में ये हुआ कि मैं तो सुनते सुनते अक्सर सो जाता था, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, और शायद इसका मौजज़ा है कि मैं कभी भी बग़ैर किसी, जैसे आप जान नमाज़ पे बैठे हुए तो कोई टेक तो आप लगाते ही नहीं है, तो उसके बावजूद मैं कभी गिरा नहीं। मतलब एक मरतबा तो मैं ऐसे सो रहा था जैसे मुझे खराटे आ रहे हों, मैं खराटे भी ले रहा था और मेरे अब्बू ने पीछे से मुझे चपत मार के उठाया कि क्या कर रहे हो तुम, लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे इसके असरात अपने ऊपर। तो आपने सुनना है, ठीक है। 12 से 12 मिनट की तिलावत है। इशा की नमाज़ के बाद आप इसको बैठ जाएं, सोने से पहले आप इसको सुने। उसके बाद आपने तसव्वुर ये करना है कि आपके ऊपर सफ़ेद रोशनी आसमान से आ रही है, फ़ोकस आपने तिलावत पर करना है। 1 गिलास पानी आपके सामने हो। 12 मिनट जब आप ये तिलावत सुन लें, उसके सुनने के बाद आप दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 करना है, यानी आपने ये तसव्वुर करना है कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, सिर्फ 3 मरतबा। उसके बाद आप पानी का गिलास उठाएं और उसको 3 घूंट में पी लें, आंखें खोल लें, आप 3 घूंट में पी लें आप उसको। और पानी पीने के बाद आप अपने लिए दुआ करें, ठीक है। दुआ करें, जो भी आपको जिस्मानी बीमारी है, अगर वो आपको काफ़ी अरसे से है, बहुत सारी आजकल ऐसी बीमारियाँ जिस्मानी जो किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से, शुगर है, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है, कोई भी बीमारी है, आप उसके लिए दुआ करें। और याद रखें कि लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में अभी तो कोरोना का एक अलग इशू चल रहा है, लेकिन लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में कैंसर की मरीज़ों का इससे सूरह रहमान की तिलावत सुनवा कर बाकायदा इलाज किया जाता है। डॉक्टर जावेद की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, मेरी बात की उससे तस्दीक भी हो सकती है। तो बहरहाल, अगर आपको कोई इस तरह की बीमारी, आप उसके लिए दुआ करें। और अगर आप खुशकिस्मत हैं, आपको कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है इस दौर में, तो रूहानी बीमारी के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी रूह को साफ़ सुथरा कर दें। और आप देखेंगे जब, अच्छा ये एक बात और अहम है, देखें, ये 1 दिन सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। जैसे हमारे लिए नमाज है, हमारे लिए हम दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, आपने इस तरह इसको कंटिन्यू रखना है। कोई भी अमल,
चाहे वो नेकी का कोई भी अमल कंटिन्यूटी में अपना इम्पैक्ट दिखाता है। ये बात याद रखें। जैसे सदका खैरात है, हमारे यहाँ हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। अब हम किसी को एक मरतबा सदका देते हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं कि यार बलाएँ टली कि नहीं टली, और आमतौर पर जो है वो बला फ़ौरन नहीं टलती। तो अब हम क्या करें? तो क्या हम यही उस हदीस से नौज़ुबिल्लाह यकीन उठा लें, या नौज़ुबिल्लाह ये सोचें ये हदीस सही नहीं। दरअसल ऐसा है कि कोई भी ऐसा काम आप सदका कंटिन्यू रखें, महीने में 2 मरतबा करें, 4 मरतबा करें, रोज़ाना करें, जो आपकी इस्तिताअत है, ठीक है। जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे 2, 4, 6 महीने, फिर आप देखेंगे कि आपके मसले हल भी होना शुरू हो जाएंगे, आपके रास्ते भी आसान होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से सूरह रहमान की जो तिलावत है ये भी आपने सुननी है, और आपने रोज़ाना सुननी है। आप चाहे 1 मरतबा ही सुन लें, ठीक है, आप रोज़ाना सुने। आप देखेंगे जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद आप इसका इम्पैक्ट अपने ऊपर ख़ुद देखेंगे। अच्छा, सबसे पहला असर क्या आएगा? जो आपको कोई जिस्मानी बीमारी इंशाअल्लाह ताला उससे तो आपको शिफा देगा ही देगा, लेकिन दूसरा असर क्या आएगा? रूहानी तौर पे मैं असर की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपके अंदर यह एहसास आना शुरू हो जाए कोई भी गलत काम, मसलन अगर आपने किसी की गीबत की, जो कि आजकल बड़ी एक आम सी बात है ना, ऑफिस में हम गीबत करते हैं, बॉस की गीबत करते हैं, दोस्तों में बैठ के किसी दोस्त की गीबत करते हैं, और हंसी मजाक भी करते हैं। और अगर आपके अंदर ये एहसास आना शुरू हो गया, मसलन आपने गीबत की और चंद लम्हों बाद ही आपको एहसास हुआ कि यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि सूरह रहमान का असर आपकी रूह पर होना शुरू हो गया है, आपकी रूह जागना शुरू हो गई है। आपने झूठ बोला, लेकिन आपको फ़ौरन एहसास हुआ कि यार मैं काश ये झूठ ना बोलता। जैसे रमज़ान है ना, रमज़ान की बरकत है, हम रमज़ान में कोई गुनाह करते हैं तो उसके बाद फिर हम फ़ौरन हमें एहसास होता है कि यार हमें नहीं करना चाहिए, गुनाह से बचना चाहिए, तो वो रमज़ान की बरकत होती है। तो उस रमज़ान की बरकत की वजह से हमारे अंदर ये एहसास जागता है। तो सूरह रहमान की बरकत से आपकी रूह के अंदर ये एहसास जब जागना शुरू हो जाए, कोई भी गलत काम करने से पहले या करने के बाद, अगर करने के बाद जाग रहा है एहसास, तो इसका मतलब है कि असर कर रही है, और करने से पहले अगर एहसास आ रहा है तो माशाल्लाह फिर बहुत असर कर रही है, आप ठीक होना शुरू हो गए, ठीक है। और अगर आपने गुनाहों को छोड़ ही दिया तो समझ लें आपकी रूह की बीमारी ख़त्म होना शुरू हो गई। और याद रखें, मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर व बेशतर मेरे जहन में ये सवाल उठता था कि अल्लाह ताला ने ये सारा सिस्टम पैदा किया, हमें पैदा किया, मतलब आप अगर यकीन करें इस सूरह रहमान के तर्जुमा अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला तर्जुमे में फरमा रहा है, हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया सिवाय अपनी इबादत के। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किए गए, और अनफॉर्चुनेटली आज हम उस चीज़ से दूर हैं। तो इबादत करने के लिए, इबादत करने के बहुत से तरीके हैं। सूरह रहमान सुनना, यानी कुरान सुनना फ़र्ज़ है, तो सूरह रहमान सुनना भी इबादत है, और ये इबादत आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों को ख़त्म करेगी, और आप देखेंगे आपके ऊपर असरात आएंगे। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से आपको जो तजुर्बा बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जब ये सुनना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ील किया कि मेरे अंदर तब्दीली आ रही है, ठीक है। मैं कोई बहरहाल अल्लाह का वली नहीं बन गया कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत कोई नेक पार से इंसान बन गया हूँ। गलतियाँ अब भी होती हैं मुझसे, गुनाह मुझसे अब भी हो जाते हैं, लेकिन एक एहसास ज़रूर मेरे अंदर पैदा होना शुरू हुआ है। उसके अलावा एक अजीब सी एक तमानियत महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे है कोई आपके साथ हर वक्त। यकीनन वो अल्लाह है और अल्लाह की बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के होने का एहसास जो है वो अब आना शुरू हो गया है, और आपको भी आएगा। ये यकीन रखें और ये जान लें कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मेरी तरफ 2 कदम बढ़ो, मैं 4 कदम आता हूँ, मैं पैदल चल कर आऊँ, मैं दौड़ कर आता हूँ। तो आप यकीन करें, आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ रहा है, कोई ज़ात ऐसी है जो आपके लिए रस्तों को आसान कर रही है, वो मेरा रब है। और वो आपको यकीन करें, देखिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। अब हर चीज़ हम फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। अल्लाह ताला ने जन्नत भी ऐसे नहीं रखी कि बस मुझे मान लो तो मैं जन्नत दे दूंगा। अल्लाह ने उसके लिए भी क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया ना कि अच्छे काम करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, मेरी सारी बातों को मानो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तो कुछ अगर आपने हासिल करना है, रूहानी तौर पे अपने आप को ठीक करना है, आप चाहते हैं कि आप भी अल्लाह के नेक बंदों की जैसे उनके कुर्ब इख्तियार कर सकें, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज ये वीडियो बनाई है, इसीलिए बनाई है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। सूरह रहमान सुनना शुरू करें, दिन में चाहे 1 मरतबा सुन लें, रात सोने से पहले सुन लें। सुनने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और सुनने के साथ साथ इस अमल को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कोई असर नहीं आएगा। आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपके ऊपर असर भी आएगा, फिर आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप इसका कोई असर देखें, इम्पैक्ट देखें, इसको कंटिन्यू करें, पूरे घर वालों को इस पर राज़ी करें, पूरे घर वाले सुने इसको। ये और अच्छी बात है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और याद रखें, सूरह रहमान वो सूरह है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान की जीनत है।
तो इसकी बड़ी अहमियत है। और मैंने एक जगह सुना है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जन्नत में ये वो सूरा है जिसकी तिलावत अल्लाह पाक फरमाएगा, यानी कि जन्नती लोग अल्लाह की आवाज़ में इसकी तिलावत सुनेंगे। तो इस सूरत की एक बहुत ही अलग अहमियत है और बड़ी ही इसकी वक़्त है। तो अगर हम इसको रोज़ाना सुने, दिन में एक मरतबा, और इस तरीके से सुने जो तरीका आपको बताया गया है, ये भी अल्लाह के एक वली हैं पीर सफदर शाह बुखारी, ये उनका मज़ार है पंजाब में, मुझे शहर भूल गया। ये उनकी तरफ से एक इनाम है जो पाकिस्तान में उन्होंने लाहौर में इस चीज़ को शुरू किया और अब लोग आगे इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इसके साथ साथ नमाज भी, उसकी इताअत भी ज़रूरी है, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं है। नमाज भी कोशिश करें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आप ये सुनना शुरू करें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको नमाजी भी बना देगा, आपके सारे रास्ते सीधे होना शुरू हो जाएंगे। और याद रखें कि दुनिया में आने का मकसद हमारा यही मकसद है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, आपको पसंद भी आएगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।